राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं। उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे साथ इंदौर के ही ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मौजूद है जो काफी सालों से संघ की शाखा में जा रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर काम किस तरह से करता है और कितने साल इन्हें संघ की शाखा में जाते हुए हो गए। भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं। आप किन विचारधाराओं को लेकर इस संघ से जुड़े थे और क्या काम करता है? मैं संघ से इसलिए जुड़ा था कि संघ राष्ट्रीयता का हामीदार है। संघ सनातन धर्म का रक्षक है। संघ लगातार देश में सेवा का प्रकल्प चलाता आ रहा। पिछले 100 वर्षों से संघ ने समाज को दिशा दी है, हिंदू समाज को एक करने के लिए और राष्ट्रीयता के भाव को जगाने के लिए संघ की स्थापना हुई थी। इसी चीज को जो है संघ लगातार 100 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। आपकी कितनी उम्र हो गई है संघ की शाखा में जाते हुए और क्या? मुझे लगातार अनेक वर्ष हो गए हैं। लगभग ये समझ लीजिए आप, मुझे 21 वर्ष हो गए। मुझे 21 वर्ष हो गए संघ में जाते जाते। पहले मैं दूसरी विचारधारा में नाम भी नहीं लेता, उससे प्रभावित था, लेकिन उन लोगों की जो मनोभावना है वो राष्ट्र को चोट पहुंचाने वाली है, इसलिए उनको उपेक्षित करके मैं संघ में जुड़ा। संघ में राष्ट्रीयता का भाव है, संघ में समाज के प्रति ईमानदारी का भाव है, संघ समाज को जगाने का कार्य करता है। संघ लगातार 100 वर्षों से समाज को जगा रहा है और समाज के लाखों लोग संघ से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग तो ऐसा कहते हैं, कई कांग्रेस जैसे वरिष्ठ नेता जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आरएसएस तो बांटने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। संघ बिल्कुल राष्ट्रवादी है। संघ किसी को बांटने का काम नहीं करते हैं। अन्य वर्गों के लोगों को भी संघ सहायता करता आया। अनेक, एक बार इलाहाबाद में बाढ़ आ गई थी या कश्मीर में कुछ आंदोलन हुआ था कश्मीर में, तो वहां पर सब जगह मतलब संघ ने अपनी मदद करी। संसद में नेहरू जी ने भी संघ के प्रति आदर व्यक्त किया था और संघ के लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर भी संघ को परेड में बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस के द्वारा प्रतिबंध भी तो लगा दिया गया था। कांग्रेस के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। वो कुछ जो विधर्मी लोग जो संघ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का संघ के ऊपर यह है कि संघ जो है मतलब हिंदुत्व की बात करता। संघ हिंदुत्व की बात करता। संघ समग्र हिंदुत्व की बात करता। भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। भारत में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है। संघ उस हिंदुत्व की बात करता है और कांग्रेस जो है बांटने का काम करती है। संघ ने आज तक किसी को नहीं बांटा। लेकिन जैसे हिंदुत्व की बात आती है तो एक ही पक्ष की बात करती है, हिंदू की बात। आरएसएस मात्र हिंदू की बात करता है, लेकिन देश में तो सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्म की। तो क्या उनमें भी संघ काम करता है? संघ सभी समाजों के लिए, कोई भी दुख मुसीबत और संकट हो तो संघ सभी समाजों के लिए सदैव तत्परता से खड़ा रहता है। कोई भी कार्य हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विभीषिका हो, बाढ़ की विभीषिका हो, कोई भी मतलब परिस्थितियां हो, कोरोना काल हो, उसमें संघ ने समाज के सभी वर्गों की मदद करी। चूंकि आप शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ, कोई ऐसा यादगार लम्हा संघ का जो उनके द्वारा चलाया गया और आज समाज उसको समाज जी रहा हो? समाज को जीने का तरीका, वैदिक ढंग से जीने का तरीका, अनुशासित ढंग से जीने का तरीका समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने सिखाया है। और वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार राष्ट्रीयता के लिए कार्य किया है। लेकिन तिरंगा आज तक नहीं फहराया जाता है संघ में। कई लोग कहते हैं कि तिरंगे का सम्मान क्यों नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे देश तिरंगे का सम्मान करता है, लेकिन संघ का जो कार्यकर्ता है वो तिरंगा नहीं, भगवा ध्वज, उसके लिए सब कुछ रहता है। संघ का जो ध्वज है भगवा ध्वज, वो राष्ट्र का ध्वज है। और ये जो तिरंगा ध्वज है इसे विदेशी मानसिकता वाले लोगों ने बनाया था। फिर भी हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता दिवस
और गणतंत्र दिवस दोनों उत्साह के साथ मनाते हैं। क्या झंडा फहराया जाता है कि आपके कार्यालयों पर? संघ के कार्यालयों में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है, फहराया जाता है। सम्मान वही सम्मान रहता है। वही सम्मान है, एक राष्ट्र के ध्वज का जो सम्मान है वही का वही सम्मान तिरंगे के प्रति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। फिर क्यों बात ऐसी निकल कर आती है, क्यों लोग आरोप लगाते हैं इस तरह? ये सब जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं जिन्होंने झूठ को अपना नैरेटिव बना रखा है, वो लोग इसकी बात करते हैं। संघ तो राष्ट्रवादी है, सच्चा राष्ट्रवादी है। संघ कांग्रेस से भेदभाव करने वाली, कांग्रेस ने भेदभाव किया हमेशा। कांग्रेस ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम को मतलब राष्ट्रगीत का विरोध करा और राष्ट्रगीत उसको जनगण मन को बना दिया। जनगण मन एक विदेशी सम्राट की उसके सम्मान में गाया गया था। और वंदे मातरम जो है, जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम हमारा, वो वंदे मातरम तो भारत माता के सम्मान में है, भारतीय लोगों के सम्मान में, भारत माता की शस्य श्यामला भूमि के सम्मान में ये है। तो जनगण मन तो आज राष्ट्रीय गीत है ना? राष्ट्रीय गीत है, बाकी आज भी भारत का जनमानस उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, कांग्रेस ने उसको राष्ट्रीय गीत बना दिया है, बाकी भारत के सच्चे राष्ट्रवादियों के लिए तो वंदे मातरम ही राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा कई लोग ऐसा कहते हैं कि संघ मात्र कुछ लोगों को द्वारा चलाया जाता है, कुछ लोग इसको चलाते हैं, ब्राह्मण ही इस पर उच्च पदों पर आसीन होते हैं, अन्य ब्राह्मण और ठाकुर भी इसके उच्च पदों पर आसीन होते हैं, अन्य समाजों को दरकिनार कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो आज हमारे जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास वो तो बीजेपी के है ना, संघ की बात कर रहा हूँ मैं, संघ की, संघ से ही निकले वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। संघ से ही निकले, संघ के मार्गदर्शन में अनुशासन में तैयार हुए। संघ में किसी जाति से भेदभाव नहीं किया जाता है। समाज में सभी वर्गों का संघ में सम्मान होता है और संघ लगातार समाज को जोड़ने का काम करता आ रहा 100 वर्षों से। लेकिन लोगों की तो विचारधारा है ना कि संघ में ब्राह्मण और बनियों के साथ ठाकुरों को ये गलत किया जाता है। संघ में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी उच्च स्थान प्राप्त होता है और इसका उदाहरण देखना है तो हमारे भारत की संसद में देखा जा सकता है। समाज के सभी वर्गों को बीजेपी की तरफ से चुन के जाते हैं ना, वो तो लोग बीजेपी की तरफ से चुन के जाते हैं, बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ अनुशासित कार्यकर्ता भी उनमें होते हैं जो सभी वर्गों से आते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ कई राज्यपाल भी हैं पिछड़े वर्ग के। लेकिन महिलाओं को लेकर अभी भी मानसिकता है कि संघ में महिलाएं नहीं होती है। एक स्वयंसेविका संघ जरूर बना दिया है, लेकिन इतना जितना संघ का एक प्रभुत्व है कि जो प्रचारक रहेंगे वो संघ के रहेंगे, या तमाम तरह की बातें जो चलती है बाजार में, उसको लेकर कैसे? नहीं, राष्ट्र सेविकाएं भी हमारे यहाँ पे बहुत कार्य करती है और लगातार अनेक वर्षों से उनकी सेवा कार्य समाज में देखे जाते हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रही है राष्ट्र सेविकाएं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता, जिनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से काम करता है और आने वाले दिनों में किस तरह से वह आगे भी कार्य करता रहेगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।